Hello students. Um, Today I am explaining Windows 7 operating system. Windows 7 basically again it is a operating system which is based on GUI. और इसको हम बहुत अच्छे से समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर मेन स्क्रीन पे चलते हैं। ये बेसिकली ये तो Windows 10 की स्क्रीन है, पर ये इस तरह से ही Windows 7 की स्क्रीन दिखती है। इसमें आप देखोगे ये जो एरोज दिए हैं ये आइकन्स कहलाते हैं या शॉर्टकट्स कहलाते हैं। जहाँ भी एरोज दिए हुए हैं, ये एरोज, ये एरोज, ये एरोज, ये पूरे आइकन्स कहलाते हैं। और यहाँ पर ये ओवरऑल पूरी स्क्रीन है, इस स्क्रीन को बोला जाता है डेस्कटॉप। ये ठीक वैसी स्क्रीन नहीं है। और यहाँ पर आइकॉन्स होते हैं, बैकग्राउंड कलर होता है, टास्क बार होता है नीचे। ये जो फर्स्ट ये जो कहलाता है, ये जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ इसकी वजह मैं ऐसे बता रहा हूँ, यहाँ पर ये दैट इज कॉल्ड टास्क बार। ये टास्क बार कहलाता है। तो विंडोज 7 एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस इंटरफेस में ये होता है कि आप को ग्राफिकल चीज देखना हो तो उसके अकॉर्डिंग आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 7 यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत वाली बात ये रहती है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये बेसिकली प्रोडक्ट जो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। और ये बहुत हेल्पफुल रहता है कैसे यूजर फ्रेंडली के अकॉर्डिंग कि यूजर कोई भी डेटा कहीं भी कैसे भी एक्सेस कर सकता है वेरी इजी। जैसे मोबाइल में आप एंड्रॉइड देखते हैं, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इजी है, यूजर फ्रेंडली है, सभी के लिए एक्सेस हो जाता है, वो चाहे किसी भी मोबाइल में। ऑप्शन अलग अलग आते हैं पर इंटरफेस इजी होना चाहिए। तो उसका इंटरफेस इजी होता है, मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉइड का इजी होता है। तो ये पार्ट वाली बात आती है, इसमें हम देखते हैं कि अलग अलग चीजें आती हैं। अब उसके अलावा हम बात करें तो नीचे हम टास्क बार हमने देख लिया। अब पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, पार्ट्स पे डिस्कस करें तो पहला आइकन। आइकन मैंने आपको बताया ही, जो शॉर्टकट्स होते हैं, स्मॉल पिक्चर्स डिस्प्ले ऑन द बैकग्राउंड आर कॉल्ड आइकन्स। डिफरेंट डेस्कटॉप आइकन रिप्रेजेंट्स फाइल, फोल्डर्स, प्रोग्राम, गैजेट्स। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, ये जितनी भी चीजें रखी ये सब आइकन्स ही। और अगर वो जो एरो मैंने आपको बताया था वो एरो है तो वो शॉर्टकट्स है। तो किसी भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप जो बताता है वो डेस्कटॉप ये बताता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से आइकन्स अवेलेबल है, फाइल के, फोल्डर के, किसी एप्लीकेशन के या और कोई गैजेट्स अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हो। तो विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चीज़ें अवेलेबल है। तो सबसे पहला पार्ट जो आइकन्स होता है वो आइकन्स ये बताता है कि जो बैकग्राउंड में पिक्चर दे रखी है वो आपके आइकन्स कहलाते हैं। अब दूसरा इसमें चार पांच चीज़ें हैं जो हम रिसाइकल बिन है, माय कंप्यूटर है, माय डॉक्यूमेंट है। जैसे रिसाइकल बिन तो मैं आपको अभी यहाँ बता देता हूँ कि कैसे काम करती है। ये रिसाइकल बिन का फोटो है, तो मैंने हाईलाइट कर रखा है। ये रिसाइकल बिन जो भी डिलीटेड फाइल होती है, वॉट एवर फाइल इज डिलीटिंग फ्रॉम आवर कंप्यूटर, जो भी फाइल हम डिलीट करते हैं वो फाइल रिसाइकल बिन में आती है। कंटेन्स द फाइल इन फोल्डर दैट हैव यूज्ड टू डिलीट इट। और वो फाइल वहाँ डिलीट होती है। तो ये डिलीट होने के बाद अगर आप रिसाइकल बिन से रीस्टोर करेंगे तो वापस उसी प्लेस पे चल जाएगी जहां से डिलीट होती है। द फाइल विच यू आर डिलीटिंग फ्रॉम रिसाइकल बिन, the file if you are delete from any place it will go on recycle bin, if you are restoring it again it will go on same place which you have deleted। जहां से आपने डिलीट करी वो वापस उसी प्लेस पे चली जाएगी। बट
वन मोर थिंग, इफ यू आर डिलीटिंग फ्रॉम रिसाइकल बिन, अगर आप रिसाइकल बिन से डिलीट करते हो तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी और फिर वो आ नहीं पाएगी। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। ये रिसाइकल बिन का फोटो बता रखा है। तो recycle bin is a system icon. It represents the recycle bin program. That means to store the file folder that we deleted from the computer, accidentally or intentionally. To delete a file folder permanently. अब एक नेटवर्क का आइकॉन दे रखा है, नेटवर्क का आइकॉन है। इसमें क्या होता है कि नेटवर्क का आइकॉन मतलब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ना हो। When two or more computers connected to each other, so this icon will be helpful. यह आइकॉन हमारे को हेल्प करता है। तो ये आइकॉन रहेगा, हम एक दूसरे की कनेक्टिविटी कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर दूसरा आता है माई डॉक्यूमेंट। ये वो डॉक्यूमेंट फोल्डर होता है जहां पर आपका डॉक्यूमेंट्स सेव होते हैं, चाहे वर्ड के, एक्सेल के, कोई भी फोल्डर। अब ये पता किसे पड़ता है कि ये फोल्डर माई डॉक्यूमेंट में ही जा रहा है। जब भी आप सेव करते हैं तो वो आपका माई डॉक्यूमेंट में ही जाएगा। कोई भी फाइल या कोई भी फोल्डर आप सेव करेंगे तो माई डॉक्यूमेंट में ही जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एमएस वर्ड ओपन कर रहा हूं मैं, और ये वर्ड ओपन करा मैंने, और जब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ तो ये देखने लायक बात है। डॉक्यूमेंट लिखा, माय डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट एक ही चीज होती है। ये डॉक्यूमेंट बता रहा है। इससे क्या होगा, पता चल जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट में सेव होता, मतलब कोई भी फाइल, चाहे वर्ड की हो, एक्सेल की हो, पावर पॉइंट की हो, कोई भी फाइल अगर आपको सेव कर रहे हैं तो वो माय डॉक्यूमेंट में ही जाता है। ये ध्यान रखना है। और माय डॉक्यूमेंट का जो फोल्डर है वो येलो कलर का, वही वैसे ही आता है जो हम देखते हैं। तो ये तीन चीजें आपको मैंने, चार चीजें आपको मैंने बताई। आइकन बताया, रिसाइकल बिन बनाई, नेटवर्क आइकन बताया, माय डॉक्यूमेंट आइकन बताया। फिर आती है बात टास्क बार की। The taskbar is the narrow bar at the bottom of the document. अब वो जो मैंने सबसे आखिरी में बताया था आपको, वो टास्क बार ही, या ये जो नीचे स्क्रीन आपको दिख रही है, ये पूरी टास्क बार ही जहाँ पर मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ये कहलाती है आपका टास्क बार। एंड जो सिस्टम पे और नोटिफिकेशन एरिया, तो ये नोटिफिकेशन एरिया भी है। कोई भी नई चीज आती है तो यहाँ पे बॉटम में आ जाती है। ये तो कंप्यूटर में आती है, मोबाइल में भी आपके नोटिफिकेशन आते रहते हैं उस चीज के। In the middle, icons of some pinned program and running programs are displayed. You can simply icons on taskbar icon to open the associated program. और उस प्रोग्राम को, जिस भी प्रोग्राम को आपको ओपन करना है वो आप ओपन कर सकते हो, देख सकते हो और परफॉर्म कर सकते हो। दूसरा आता है बैकग्राउंड। जैसे ये बैकग्राउंड होता है, और अगर आप ऐसे देखें तो ये वाला बैकग्राउंड, दिस इज कॉल्ड बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड मैं आपको मूव करना है ना कर्सर, ये बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड क्या बताता है? The empty area of the desktop screen on which icons are placed in the is called desktop background. We can place a picture or graphics as desktop background to make it look beautiful and colorful. तो बैकग्राउंड कलरफुल भी आते ही, और वॉलपेपर का बहुत बड़ा रोल होता है। द डेस्कटॉप बैकग्राउंड इज ऑल्सो नोन एज वॉलपेपर। वॉलपेपर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये बैकग्राउंड वाली बात आ गई। अब नेक्स्ट आती है आपकी गैजेट्स। गैजेट्स जैसे आपका कैलेंडर है, क्लॉक है, सीपीयू यूसेज है, ये गैजेट्स कहलाते हैं आपके। नॉर्मली आप जब यहाँ से देखोगे ना, ये इस साइड, तो ये आइकॉन्स अलग अलग आते हैं। ये ग्राफिक्स का, अकाउंट एक्शन का, रेडिंग एंटीवायरस का बता रहा है, ये म्यूजिक का बता रहा है। तो ये अलग अलग गैजेट्स आते रहते हैं इसमें। अब माउस का, तो माउस में देखो, उसमें आपको पता होना चाहिए
माउस वाली बात की, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो लेफ्ट क्लिक बटन काम करता है, और राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक, जैसे ये लेफ्ट क्लिक है और ये राइट क्लिक है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो माउस बेसिकली एक इनपुट डिवाइस है जिसमें 2 बटन होते हैं, पहले 3 बटन आते थे, अब 2 बटन आते हैं। पहले लेफ्ट आता है, फर्स्ट लेफ्ट, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट काम करता है, और फिर राइट का। तो ये माउस का रोल है। पहले 3 बटन आते थे, लेफ्ट सेंटर राइट, अब आजकल 2 ही आते हैं, लेफ्ट और राइट। फिर एक और बात, सिंगल क्लिक से सिलेक्ट होता है, कोई भी डेटा आप सिलेक्ट करोगे तो सिंगल क्लिक से सिलेक्ट होगा। इफ यू क्लिक इट विल सिलेक्ट इट, और डबल क्लिक से ओपन होगा। इफ यू डबल क्लिक इट विल ओपन इट। ये चीज ध्यान रखना है, विंडोज में बहुत कॉमन है, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत कॉमन चीज है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको बोला जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। Dragging means moving the mouse across a horizontal face while keeping the left mouse button pressed. Dragging action, also known as drag and drop, is used to move icon or some graphical object. मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कोई भी फोल्डर को या किसी भी चीज को मूव करना, तो वो ड्रैग होता है, और जैसे आप छोड़ते हो उसको बोलते हैं ड्रॉप। अब ये काम कैसे करती है, मैं इसको एग्जांपल के फॉर्म में समझाता हूँ। ये लिया मैंने, मान लो मैंने ये टेंस का लिया, और ये मैंने ड्रैग करके यहाँ इस फोल्डर में ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, वो चले गया। अब आप इसको डबल क्लिक करके देखो, ये आ गया। यहाँ से इसको हटाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग सिलेक्ट करा लेफ्ट माउस से, इसको अलग हटाया और यहाँ आके छोड़ दिया, और इसको बंद कर दिया, ये वापस आ गया। दैट इज द प्रोसेस, इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब क्लिक करो, सिलेक्ट करो, मूव करो एक प्लेस से दूसरे प्लेस। इसको ड्रैग एंड राइट क्लिक। अब राइट क्लिक तो माउस का राइट क्लिक आप करोगे, राइट मतलब बिल्कुल सबसे पहला वाला बटन आप जिस पे क्लिक कर रहे हो, सबसे पहला वाला बटन जो कहलाता है राइट क्लिक कहलाता। और लेफ्ट क्लिक मतलब लेफ्ट साइड वाला जो बटन, अपना सीधा हाथ की फर्स्ट उंगली से जो हम करते हैं वो लेफ्ट क्लिक है, और सेकंड या थर्ड उंगली से जो हम करते हैं फिंगर से करते हैं वो राइट क्लिक है। फिर उसके बाद स्क्रॉल व्हील माउस में दे ही रखा होता है, ये बीच में होता है, मैं कर्सर से मूव बता भी रहा हूँ, ये बीच में होता है स्क्रॉल व्हील। इट्स अप्स एंड डाउन, जैसे ये मैं उसी से कर रहा हूँ, स्क्रॉल व्हील से कर रहा हूँ, अप्स और डाउन, ये देखने वाली बात है। फिर using mouse to move icons। अब आइकॉन भी मूव करना हो तो वही वाली बात है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, और शॉर्टकट भी बना सकते हो। यूजिंग माउस यू कैन मूव एन आइकॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन डेस्कटॉप यूजिंग द ड्रैगिंग एक्शन, जो मैंने बताया ड्रैग एंड ड्रॉप करके, वही वाली बात है। उसको पकड़ो, जैसे इसको सिलेक्ट करा और ये सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। मैंने अभी आपको एग्जांपल भी बताया, तो आपका कहलाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। अब शॉर्टकट कैसे बनाना है ये भी इंपॉर्टेंट है। Right click on steps to create a shortcut icon on the desktop. Right click on the empty desktop area. In the shortcut menu, point to new option. From the submenu that appears on, click on shortcut option. In the create shortcut dialog box, click on browse button. The browser for file or folder docs appear. ये आप राइट क्लिक करोगे तो इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं। न्यू, ये रहा शॉर्टकट का ऑप्शन। अब आप जैसे ही लोगे शॉर्टकट बन गया। अब लोकेशन तो किसका देना है, जैसे ये सब शॉर्टकट बने, व्हाट्सएप का, जूम का, कुंडली का, ये सब शॉर्टकट बने। ब्राउज करा, अधिकतर तो बने हुए ही हैं।
हम टच पेन का बना देते हैं। ये टच पेन का बन गया, ये शॉर्टकट आ गया, पहले नहीं था ये। इसको बोलते शॉर्टकट। आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो टच पेन ओपन हो जाएगा। शॉर्टकट मतलब वो चीज जिससे आप कोई भी चीज स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जहां वो सॉफ्टवेयर की लोकेशन से एग्जिस्ट नहीं होता है डेस्कटॉप। ये वाली बात ध्यान रखने वाली, ये ध्यान रखने वाली बात। तो ये हम शॉर्टकट का मैंने आपको स्टेप्स बता दी, मैं फिर बता देता हूँ। क्योंकि आप वैसे इसमें पढ़ोगे, ये तो बस खाली आपको मैंने बताने के लिए करा, आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम के थ्रू कर रहा हूँ। राइट क्लिक न्यू, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन टेक इट। तो इससे शॉर्टकट और फिर शॉर्टकट पे जिसका भी लेना हो, जैसे मान लो शॉर्टकट पे क्लिक करा, ब्राउज पे जिसका भी बनाना उसका आप कर सकते हो। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, 2 टाइम्स मैंने आपको एक्सप्लेन करा, एक बार आप देख लो। कि कैसे बनाते हैं, सारे ऑप्शंस लिखे हुए भी हैं उसमें। तो हमने क्या क्या पढ़ा, आइकन पढ़ा, शॉर्टकट पढ़ा, माय डॉक्यूमेंट पढ़ा, रिसाइकल बिन पढ़ा हमने, टास्क बार पढ़ा हमने, गैजेट्स पढ़ा हमने। ये सारी चीजें हमने देखी। टास्क बार मैंने आपको बता दिया, नीचे कॉर्नर वाला होता है। अच्छा, मूविंग टास्क बार ये भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि ये मूवमेंट हो जाता है, कहीं भी इधर उधर हो जाता है, तो ध्यान रखना हमको वही रखना है टास्क बार। मतलब कभी कई बार साइड में आ जाता है, कई बार लेफ्ट में, कई बार ऊपर आ जाता है, तो उसको वापस ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसी प्लेस पे ले आओ। फिर स्टार्ट मेनू पे आप क्लिक करोगे, ये स्टार्ट मेनू पे आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शंस आएंगे, विंडोज 10 के अकॉर्डिंग ऑप्शंस। तो बोल रहा है लेफ्ट पैन ऑल प्रोग्राम सर्च, राइट पैन शट डाउन। शट डाउन में शट डाउन होगा, बंद हो जाएगा कंप्यूटर। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है 10। सर्च से सर्च होगा, किसी भी एप्लीकेशन को रन करना है तो आप उस पर चले जाओ स्टार्ट बटन पे क्लिक करके, जैसे ही आपने लिया। अब मान लो मेरे को पेंट ही डालना, पेंट ओपन करना, पेंट ब्रश, तो मैंने लिखा PAINT और ओपन कर दिया, एप्लीकेशन कोई भी ओपन हो जाएगी। इसको बोलते हैं रनिंग इन एप्लीकेशन। ये देखो, रनिंग इन एप्लीकेशन का मतलब कि कोई भी एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाएगी। इन्होंने भी पेंट खोल के बताई, PAINT। पेंट ब्रश जो होता है उसी को ओपन करके देखा। फिर आप रनिंग एप्लीकेशन देख सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी नोन चीज ये इसमें देख सकते हो, पता चल जाएगा। फिर बात आती कंट्रोल करने की, ये थोड़ा सा अलग, इसको थोड़ा सा स्लो मेरे को आपको समझाना पड़ा है। कंट्रोल पेयर पैनल जो होता है वो आपके कंप्यूटर की सेटिंग होती है। कंट्रोल पैनल इज अ प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू चेंज द सेटिंग ऑफ योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर की कोई भी चीज को सेट करना हो तो ये कंट्रोल पैनल यूज होगा। यू कैन यूज इट टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप का अपीयरेंस आप चेंज कर सकते हो, विंडोज चेंज कर सकते हो, किसी चीज को रिमूव करना तो रिमूव कर सकते हो, किसी चीज को इंस्टॉल करना तो इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल करना तो अनइंस्टॉल कर सकते हो। सेट सिस्टम डेट, टाइम, चेंज द सेटिंग ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। मतलब कोई भी चीज को चेंज करना हो तो आप देख सकते
You will learn to open the control panel and use it to set the time for your computer. कंप्यूटर के लिए आप उसको डेट और टाइम को देख सकते हैं। अब इसमें इन्होंने बताया कि सिस्टम डेट कैसे चेंज करना है। इसको जरा आप गो थ्रू कर लो, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ कि कैसे करते हैं, तो इसमें आपको क्लियर भी हो जाएगा कि कैसे हम वर्क करते हैं कंट्रोल पैनल। मैं फिर बता रहा हूँ, कंट्रोल पैनल एक ऐसी प्लेस है जहाँ से आप आपके प्रोग्राम की सेटिंग चेंज कर सकते हो, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि आप ज़्यादा सेटिंग चेंज मत कर देना, अदरवाइज क्या होता है, ये हार्मफुल हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स को ज़्यादा सेटिंग चेंज नहीं करना चाहिए कंट्रोल पैनल के अकॉर्डिंग। तो हम देखें, अब मैं कंट्रोल पैनल बता रहा हूँ आपको। ये कंट्रोल पैनल है। अब डेट और टाइम चेंज करना है। ये डेट एंड टाइम आया, मैंने सर्च करा और ये डेट एंड टाइम आ गया। थोड़ा स्लो चल रहा है। ये आ गया। अभी देखो आज की डेट बता रहा 4 नवंबर 4:15। आपको चेंज करना है डेट और टाइम, तो यहाँ से क्लिक करो और आपको 5 करना 5 कर दो, 3 करना 3 कर दो। जैसे मान लो आप, मैंने 3 कर दी और ओके कर दिया। अब आपको देखना है कि आपकी जो टाइम डेट और टाइम सेट है वो चेंज कर ही गया। तो वापस अपन देख लेते, इसी से देख लेते, मालूम पड़ जाएगा कि सिस्टम ने डेट क्या चेंज करी। स्लो वर्किंग करना वो, एक साथ मल्टीपल टास्क हम दे देते हैं ना, तो नॉर्मली उसका इफेक्ट थोड़ा स्लो हो जाता है। ये आ गया। अब देखो 3 नवंबर आ गया। अब आप करना है तो वापस 4 कर दो, और टाइम चेंज करना तो आप टाइम बढ़ा दो। मैंने तो वही रखा। और यहाँ पे ये नीचे भी आपको बता रखा, तो सिस्टम डेट और अब टाइम कैसे चेंज करते, ये भी सोचने वाली बात है। मैं क्लिक कर दूँ, ये टाइम यहाँ से करते हैं। जैसे आपने क्लिक करा, ये यहाँ से टाइम चेंज करते हैं। ये आवर्स के लिए, ये मिनट के लिए और ये सेकंड के लिए। अब और भी देखते हैं हम, और कौन सी सेटिंग हम देख सकते हैं। सिस्टम डेट एंड टाइम, ये काफी सारी चीजें इसमें बताई गई है जो मैंने भी आपको बताई, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अब इसमें मैनेजिंग विंडो में काफी सारी चीजें हैं, जैसे आप ये ऊपर देख रहे हो मिनिमाइज का बटन है, इस पे क्लिक करा तो मिनिमाइज हो गया, वापस क्लिक करा तो मैक्सिमाइज हो गया। मतलब मिनिमाइज करने के लिए और मैक्सिमम करने के लिए, ये दोनों करने के लिए हम, मतलब मैक्सिमम मतलब उसको मिनिमाइज करने के लिए और ओपन करने के लिए हम उसको ऐसा बोल सकते हैं, ये कर रहे हैं। फिर
आगे बढ़े हम। सेकंड वाला ऑप्शन रीस्टोर और वो करने के लिए, छोटा बड़ा कम ज्यादा, ये कम हुआ, ये ज्यादा हुआ, इसको बोलते हैं रीस्टोर। देखो आप यहाँ पे कर्सर रख दो हर जगह, रीस्टोर, और वापस कर्सर रखोगे तो मैक्सिमाइज। मतलब मिनिमाइज ओपन करने के लिए जैसे मिनिमाइज करा और ओपन, यहाँ से ओपन, मैक्सिमम रिस्टोर, और ये सीधे क्लोज हो जाता है, क्लोज लिखा हुआ भी आता है। तो ये तीनों बटन आपके। अच्छा, मिनिमाइज जो होता है वो टास्क बार में होता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रीसाइजिंग का मैंने बता दिया, मैक्सिमम रिस्टोर का बता दिया, क्लोज का बता दिया। आपको जो चीज बताई है, अब इसमें भी ये लिखा ओपन पेन ब्रश, मैक्सिमम करो, मिनिमम करो, रिस्टोर करो, सारी चीजें एक्सप्लेन करी। प्रैक्टिकली करके बता दी तो आपको क्लियर हो जाएगा। रीसाइज मतलब छोटा बड़ा करना है, मैक्सिमम मिनिमम, ये जैसे ये रीसाइज, ये रीसाइज। मेरे ख्याल से मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ ताकि आप पढ़ लो, और कोई डाउट लग रहा हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज आती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। फाइल किसको बोलते हैं, फोल्डर किसको बोलते हैं, डिस्क ड्राइव किसको बोलते हैं। अब पहले, सबसे पहले हम फाइल पे चलते हैं। The file is a collection of information. आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। फाइल क्या है, कैरेक्टर का कलेक्शन होता है, मतलब फाइल में लिखा जाता है कुल मिला के बात। फाइल इज यूज फॉर मेंटेनिंग, राइटिंग, रीडिंग, इमेजिंग, इमेज आपको रखना हो, सारी चीजें फाइल में आप रखते हैं। फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, और एनी टाइप ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ फाइल। तो अलग अलग तरह की फाइल बता रखा है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, डिफरेंट। अब पता कैसे चलता है अलग अलग फाइल है। जैसे आप वर्ड, एमएस वर्ड ओपन कर रहे हैं, एमएस वर्ड की फाइल जो होती है वो अलग होती है, और उसका एक्सटेंशन अलग होता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, ये बता रखा है, ये एमएस वर्ड की फाइल है, ये डब्ल्यू लिखा है ना, तो इंडिकेट कर रहा है। आपको ऐसे भी बता देता हूँ, मैं खोल के भी बता देता हूँ, ये खुला हुआ भी है, ये दिख रहा है, आप डब्ल्यू आप देखोगे तो ये डब्ल्यू दिखेगा, ये डब्ल्यू दिख रहा है। तो एमएस वर्ड की फाइल है, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .docx। मैं फिर खोल रहा हूँ, WORD, वर्ड, ये वर्ड की खोल रहा है, देखो वर्ड का डब्ल्यू, ये तो इसका लोगो है। और आप जब इसको ओपन करेंगे, ये दिखेगा। जब आप इसकी फाइल का सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन .docx होगा। जैसे मान लो आपने सेव करी फाइल, इफ यू आर सेविंग दिस फाइल, तो देखो .docx ऑटोमेटिकली वो एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा। doc2 नाम इस फाइल का, या आपने दे दिया fg.docx, तो docx आपकी वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड, डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड उसका फुल फॉर्म हो गया, वो देखो माई डॉक्यूमेंट के अंदर आ गई। तो ये वाली बात होती है, ये वर्ड की। अब एक्सेल की फाइल देखना हो तो आप एक्सेल की फाइल भी देख सकते हो, जैसे एक्सेल लिख दिया इसमें, ये देखो एक्सेल में एल टाइप से लिखा हुआ रहता है, यू तो एक्स भी बोल सकते हैं उसको। ये रो और कॉलम, टेबुलर फॉर्म का कोई भी डेटा मेंटेन करना हो तो इससे करेंगे। इसमें एक्सटेंशन होता है .xlsx, ये दे भी रखा है यहाँ पे, वर्ड का भी ऊपर दे रखा है, या वर्ड का .docx, और एक्सेल का .xlsx।
ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके ही बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको टफ नहीं लगे। पावर पॉइंट का पीपीटी एक्स, अब ये कैसे पता पड़ता है? जैसे मान लो पावर पॉइंट आपने ओपन करा, पावर पॉइंट, ये पावर पॉइंट आपने करा। अब जब आप सेव करते हो ना, व्हेन यू आर सेविंग द फाइल, तो वो ऑटोमेटिकली डॉट पीपीटी एक्स ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिखा मतलब डॉट पीपीटी एक्स उसका एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको ऐसा समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल माय सेल्फ नीलेश जी, नीलेश मेरा नाम है और जैन मेरा सरनेम। तो ऐसे ही कंप्यूटर में कोई भी फाइल बनती है तो फाइल का स्टार्टिंग का जो नाम रहता है वो फाइल का नाम रहता है। जैसे इसका नाम जो है प्रेजेंटेशन वन है और इसकी फाइल का एक्सटेंशन डॉट पीपीटी एक्स, ये इसका एक्सटेंशन हो गया। ये फाइल का नाम मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझा रहा हूँ, और डॉट लगा के ये एक्सटेंशन का नाम। एक्सटेंशन के कैरेक्टर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि पावर पॉइंट का कैसे इसमें यूटिलाइजेशन होता है। पावर पॉइंट स्लाइड बनाने के काम आता है, एक्सेल टेबुलर डेटा मेंटेन करने के काम आता है, एमएस वर्ड कोई भी डॉक्यूमेंट आपको बनाना है उसके काम आता है। ये ओवरऑल एक्टिविटीज परफॉर्म होती है वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में। अब इन्होंने एक और बताया कि डॉट टीएक्सटी नोटपैड, नोटपैड की फाइल डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन से बनती है। देखो नोटपैड भी आपको ओपन करके बताता हूँ। ये नोटपैड, नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर होता है। इसका मतलब ये होता है, टेक्स्ट एडिटर का मतलब कि आपने कुछ भी लिखा तो वो टेक्स्ट में स्टोर होगा, और एडिटर का मतलब होता है लिखना पढ़ना। ये जब आप इस फाइल को सेव करोगे, वैसे अनटाइटल रहती है, जब आप इस फाइल को सेव करोगे, व्हेन यू सेव दिस फाइल, तो डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन ऑटोमेटिक बन जाता है। जैसे मैंने आप लिखा ASD, तो डॉट टीएक्सटी ऑटोमेटिक बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो भी आप भी लिख सकते हो। नीचे आ रहा है सेव एज टाइप, नीचे सेव एज टाइप का मतलब ही होता है कि आपको जिस टाइप का एक्सटेंशन देना वो दे सकते हो। नॉर्मली जिस सॉफ्टवेयर का जो एक्सटेंशन बनता है वही एक्सटेंशन बनेगा, नया कुछ भी नहीं बना सकते हम मन से। जब आप इसको ओपन करोगे तो देखते हैं, तो डॉट टीएक्सटी ये हो गया, ये मैंने सेव कर दिया। तो डॉट टीएक्सटी, अब देखो मैं ओपन भी कर सकता हूँ। नीचे मैं आपको बता दूं, मैंने ओपन जो करी फाइल, ये रही डीसी डॉट टीएक्सटी। इसको मैं ओपन करूंगा तो देखो ये नोटपैड ओपन हो गया। डीसी डॉट टीएक्सटी मतलब ऑटोमेटिकली उसका आगे सरनेम जुड़ गया, हम ऐसे समझें। सरनेम ऑलरेडी एडेड इट, सरनेम जुड़ गया उसका, इससे पता पड़ गया। अब आगे बढ़े अपन। अब ACCDB ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है। एक्सेस डेटाबेस मेंटेन करने के लिए यूज होता है, और इसकी फाइल का एक्सटेंशन डॉट ACCDB होता है। अब इसको भी ओपन करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रैक्टिकल देखा हमने। MS एक्सेस, ACCESS लिखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस हैंडल करने के लिए यूज करते हैं। ओपन हो रहा है, टाइम ले रहा है, इट विल टेक टाइम। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है जो नॉर्मली डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए यूज है। ये मैंने डेटाबेस क्रिएट करा, तो जैसे मैं आप क्लिक करूंगा, हट गया है, एकदम क्लिक हो गया। ये लिया क्रिएट,
जब आप इसको सेव करोगे, सेव टेबल 1 से बनी। ये देखो फाइल का एक्सटेंशन .accdb ऑटोमेटिक ले लिया, पहले बना हुआ था डेटाबेस 3 और डेटाबेस 2 डेटाबेस। नया भी अपन नया सेव कर लेते हैं। डेटाबेस 31 डेस्कटॉप पे बना लो तो .accdb ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा उसमें, वो एक्सटेंशन मतलब वही सरनेम। अब आप देखो डेस्कटॉप पे मैंने सेव करा, ये बन गया डेटाबेस 3। तो ओपन करना हो देख सकते हो। ये एक्सेस, और इसमें ध्यान रखें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में 10 में इनेबल कंटेंट करेंगे तो ही वो ओपन होगा और कुछ एडिट कर सकते हैं। ये फाइल के बारे में बताया। HTML फाइल भी नोटपैड में बनती है, और आप देख सकते हो कोई भी वेब पेज की फाइल HTML फाइल कहलाती है, और नॉर्मली वो कोई भी ब्राउजर में ओपन होती है। कोई भी ईमेल फाइल .email एक्सटेंशन होता के अकॉर्डिंग बनती है। तो फाइल से रिलेटेड तो मैंने ये चीजें बताई थी आपको, और मैं आपको और भी एग्जांपल दे देता हूँ फाइल के, जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये जितने भी येलो कलर के दिख रहे हैं ना, ये सब फोल्डर कहलाते हैं। ये सब फाइल है जो डेटा स्टोर करती है। ये फाइल, ये फाइल, ये फाइल, ये सारी फाइल है। दीज ऑल आर फाइल्स। तो ये फाइल है। अब जैसे ये एक्सेल की फाइल है, ये पीडीएफ फाइल है, ये भी पीडीएफ फाइल है, ये भी पीडीएफ फाइल है। तो ये फाइल और फोल्डर बने इसमें। फोल्डर वो चीज होती है जिसमें फाइल्स रखी जाती है। फोल्डर इज अ कंटेनर, मतलब फोल्डर रखने का स्थान ही है। जैसे आपका बैग है ना, वो फोल्डर ही हो गया, और आपकी कॉपीज जो हो गई वो फाइल हो गई, जो लिखने की चीज है। अगर आपको ऐसे भी समझना हो तो जो आपकी फोल्डर आते हैं ना बाहर, जो जिसमें कागज वगैरह रखते हो, तो कागज आपकी फाइल हो गई। बाकी जो फोल्डर फाइल रखते हैं जिसमें आप कागज रखते हो, वो आपका फोल्डर हो गया। या आप बकेट भी कह सकते हो। बकेट जो होता है वो फोल्डर होता है, और बकेट के अंदर जो सामान होता है वो फाइल हो गई। मतलब फाइल एक स्पेस कंज्यूमिंग एरिया रहती है, जिसमें आप कोई भी चीज को कंज्यूम करना हो, किसी भी चीज को रखना हो, तो वो फाइल ही रखाती है, और वो फोल्डर के अंदर ही जाती है। फोल्डर अपनी स्पेस घेरता नहीं है, फाइल विल बी कंज्यूम स्पेस, वो फाइल अपनी जगह घेरती है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। तो मेरे ख्याल से काफी कुछ मैंने इसमें बताया। फोल्डर क्या होता है, फाइल क्या होता है, उनका एक्सटेंशन कैसे वर्क करता है। विंडोज 7 के बारे में आज इंट्रोडक्शन लिया हमने। इंट्रोडक्शन में देखा हमने डेस्कटॉप, जो फर्स्ट स्क्रीन अपीयर्स होती है वो डेस्कटॉप कहलाती है। आइकन्स देखे, टास्क बार देखा, गैजेट्स देखे हमने, फिर प्रोग्राम कैसे ओपन करता है वो देखे, कंट्रोल पैनल में देखा हमने डेट एंड टाइम वगैरह कैसे चेंज करते हैं। फाइल और फोल्डर एंड में देखा, फाइल के एक्सटेंशन देखे। एक्सटेंशन मतलब वो चीज होती है कि हम सबने एक तरीके से फाइल, और एक्सटेंशन क्यों रखा जाता है, जिससे आइडेंटिफाई हो जाता है। जैसे .docx की फाइल है तो वो वर्ड फाइल हमको समझ में आता है। .xlsx की फाइल है तो वो हमको समझ में आता है एक्सेल फाइल है। .txt फाइल है तो हमको समझ में आता है कि नोटपैड की फाइल है। .pptx फाइल है तो वो हमको समझ में आता है कि पावर पॉइंट की फाइल है। और .accdb हम देखते हैं तो वो भी हमको समझ में आता है कि आपकी एक्सेस की फाइल है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को उस पर व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, और